हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 9 फिजिक्स का मोशन चैप्टर का डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन प्रकार का इक्वेशन होता है। एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेशन में आते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन हमारा क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये तीनों डेरिवेशन जो है वह एल्जेब्रिक भी होता है और ग्राफिकल भी होता है। मैं इस वीडियो में आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बताऊंगा। ये जो आपका तीन इक्वेशन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इन तीनों में से एक एग्जाम में श्योर होता है कि आएगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले मैंने क्या एक आपका ग्राफ बनाया, और वह ग्राफ क्या है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ यूज़ किया हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब सवाल ये होता है कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों लेते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उस इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वेलोसिटी की आवश्यकता होती है, टाइम की आवश्यकता होती है, डिस्टेंस की आवश्यकता होती है, और एक्सेलरेशन की आवश्यकता होती है। और अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर लेते हैं तो ये सारा चीज़ उसके अंदर में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आ जाएगा। तो ये जो लाइन है ये आपका जो वाई एक्सिस है वह वेलोसिटी को बता रहा, ये जो एक्स एक्सिस का लाइन है ये टाइम को बता रहा है, ये जो ए बी जो स्लोप है ये हमारा एक्सलरेशन को बताएगा, और इस स्लोप के अंदर में जितना भी एरिया है ये हमारा डिस्टेंस को बताएगा। दैट मीन्स एक ऐसा ग्राफ चूज करना है जिस ग्राफ के अंतर्गत में सारे मटेरियल आ जाए, वह ग्राफ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया उसके यहाँ पर मैंने जीरो लिख दिया। ये जीरो का भी काम करता है, ओ का भी काम करता है, ओरिजिन भी है। तो डैट मीन्स ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टाइम किस में, तो सेकेंड में, यहाँ मैंने टी लिख दिया। वेलोसिटी जो है वह मीटर पर सेकेंड में है, और वेलोसिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा होता है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, पहला वेलोसिटी। तो पहला वेलोसिटी हमने जीरो से ओ से ए माना, क्योंकि अब मैं ऑब्जेक्ट को रेस्ट में नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी मोशन में ही दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं दे सकता, इसलिए मैंने ए पर दिया पॉइंट क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो जीरो से ओ से ए जो है वह यू, डैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी से बी जो है वो फाइनल वेलोसिटी वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब आ जाते हैं कि हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में क्या क्या लिखना है। तो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब सवाल है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या, जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है जो कि ए बी है वह हमारा एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारा जो स्लोप होता है वह स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर स्लोप जो स्ट्रेट लाइन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वह क्या है, ओ ए है, ओ ए इक्वल टू यू मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जो है वह क्या है, तो बी सी है, वी मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन क्या है, तो ओ सी है, वह क्या हमारा टी है। और एक्सेलरेशन क्या है, तो ए बी है, जो कि ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप को बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये स्लोप है क्या भाई, तो स्लोप जो है वह ए बी है। स्लोप क्या है, हमारा ए बी है। अब ध्यान से देखा जाए कि हमारा ये ए बी और डी मिलके एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है।
क्योंकि ए से था तो ए से पॉइंट लेकर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, ओ सी के पैरेलल एक ए डी पैरेलल ड्रॉ कर दिए। तो आप देखो ध्यान से, ये ए बी जो स्लोप है वह किसके ऊपर में आ रहा, तो ए डी और बी डी के ऊपर में आ रहा, इसीलिए ए बी का जो स्लोप होगा वह बी डी बाय ए डी होगा, बी डी बाय ए डी होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी की जगह बी डी बाय ए डी। अब बी डी का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, हमें मालूम है बी सी का वैल्यू और ओ ए का वैल्यू। तो बी डी का वैल्यू क्या होगा, अगर बी सी में से सी डी को माइनस कर देंगे तो बी डी निकल जाएगा। तो बी डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी माइनस सी डी, ए डी का ए डी ही लिख दिए, ए का ए, बी सी हमारा कितना है, तो बी सी हमारा भी है। उसके बाद सी डी कितना है, तो सी डी हमारा सी डी जो है वह ओ ए के बराबर है। तो अगर ये यू होगा तो सी डी भी तो यू होगा, और टाइम ओ सी कितना है, तो टी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भी माइनस यू, भी माइनस यू को टोटल को उधर लेंगे और ए टी को टोटल, अगर टोटल को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। तो भी माइनस यू इधर गया और ए टी को इधर ला दिए, और माइनस यू जब इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो भी इज इक्वल टू क्या हो गया, यू प्लस ए टी। ये था मेरा फर्स्ट डेरिवेशन। अब आते हैं हम लोग डेरिवेशन नंबर सेकेंड। डेरिवेशन नंबर सेकेंड ये क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस जो है वह स्टैंड फॉर डिस्टेंस, यू स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, टी स्टैंड फॉर टाइम, ए फॉर एक्सेलरेशन और टी फॉर टाइम। तो डैट मीन्स सेकेंड डेरिवेशन है और रिलेटेड टू हमारा डिस्टेंस है। तो मैं पिछले में डेरिवेशन में बता चुका हूँ कि एक्सेलरेशन के अंदर में जितना भी ये ब्लू कलर कर दिए हैं ये सारा हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिगर हमारा सेम टू सेम जैसा पिछला में था, सेम टू सेम फिगर है। फिर से मैंने वही स्टेटमेंट लिख दिया, द बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल हमारा क्या है, तो डिस्टेंस ट्रैवल हमने एस मान लिया। डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, एस है। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो आप देखो डिस्टेंस क्या होगा, तो हमारा डिस्टेंस जो है वह ए ओ सी बी, ये जो फिगर है ये टोटल हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इस फिगर को तोड़ देंगे तो एक ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा रेक्टेंगल दिख रहा है। इस फिगर को अगर हम तोड़ देते हैं तो एक क्या दिखता है, तो ट्रायंगल, और दूसरा क्या दिखता है, तो रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ए ओ सी बी जो है उसके नीचे मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी ये ट्रायंगल हो गया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, हाइट हमारा क्या हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या हो गया, ओ ए हो गया, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, तो ओ सी हो जाएगा। एस 1/2 ओ ए हमारा कितना है, तो टी है। ओ ए हमारा सॉरी ए डी कितना है, ए डी हमारा टी है। और बी डी को हम लोग पिछले एक वीडियो में बता चुके हैं, बी डी क्या है, तो बी सी माइनस सी डी है। ओ ए हमारा क्या है, तो यू है, और ओ सी हमारा कितना है, तो टी है। 1/2 टी, बी सी का वैल्यू भी डाल दिए, सी डी का वैल्यू यू डाल दिए, प्लस यू टी हो गया। 1/2 इंटू टी, भी माइनस यू, भी माइनस यू का वैल्यू क्या होगा, ए टी, जो कि हमने पिछले डेरिवेशन में बता चुका हूँ। तो भी माइनस यू की जगह ए टी डाल दिए, प्लस यू टी। 1/2 ए टी में टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, प्लस क्या होगा, यू टी। तो एस इज इक्वल टू, इसको अरेंज करके आगे कर दिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा था डेरिवेशन नंबर सेकेंड। अब आ जाते हैं हमारा थर्ड जो डेरिवेशन है वह क्या हमारा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फिगर हमारा सेम टू सेम बनेगा, और जैसा कि हमने डेरिवेशन नंबर 2 बनाया था और उसमें मैंने डिस्टेंस लेकर चला था, यहाँ भी मैं डिस्टेंस ही लेकर चलूँगा। बस अंतर ये है कि मैंने ये जो आपका जो डिस्टेंस दिखाया था
इस बार डिस्टेंस को हम लोग ट्रायंगल और रेक्टेंगल के जगह डायरेक्ट ट्रेपेजियम लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे हम लोग? ट्रेपेजियम लेकर चलेंगे, क्योंकि पिछला बार में मैंने रेक्टेंगल और ट्रायंगल करके S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाले हैं, और इस बार हम ट्रेपेजियम लेकर चलेंगे और आपका डेरिवेशन नंबर थर्ड भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम टू सेम एरिया ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOCB, और इस बार AOCB को हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOCB ले लेते हैं। जैसे कि जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड हमारा क्या है, तो पैरेलल साइड OA और BC को हम लोग पैरेलल साइड मान रहे हैं। पैरेलल साइड किसको मान रहे हैं? OA, BC को हम लोग पैरेलल साइड मान लेते हैं। ये हमारा A है, यहाँ पर A लिखा हुआ। OA और BC को हम लोग क्या मान लिए? पैरेलल साइड मान लिए। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC को भी ले सकते हो या AD को भी ले सकते हो। तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हाइट बोलते हैं उसको OC ले लिए। तो OA का वैल्यू हमारा कितना है? तो OA का वैल्यू U है। BC का वैल्यू कितना है? तो V है, तो U प्लस V। और OC का वैल्यू क्या है? तो T। तो U प्लस V लिख दिए, और T इज इक्वल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेशन में T इज इक्वल टू क्या आ सकता है? तो V माइनस यू बाय ए। तो या V माइनस यू बाय ए लिख दिए। अब देखिए ध्यान से कि A प्लस बी और A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग जो प्रेफरेंस देते हैं वह किसको लेकर चलते हैं? तो नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला में भी है, इसलिए V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे। अगर नेगेटिव वाला में U रहता तो U स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो जब भी इस टाइप का फॉर्मेट होता है, हमने से प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? तो नेगेटिव वाला। तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे में A है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2as। क्या हो जाएगा? 2as इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो 2as इधर हो जाएगा। तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2as। ये हमारा जो है वह इक्वेशन ऑफ मोशन का तीनों इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड था, और इससे रिलेटेड आपका एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में श्योर है। तो आज के लिए इतना।